हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत के एक प्रमुख शासक कृष्णदेवराय के बारे में। दोस्तों, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्य किए हैं और आज हम लोग उसके उपलब्धियों को ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कृष्णदेवराय के उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक कृष्णदेवराय प्रथम के उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है। कृष्णदेवराय दक्षिण भारत के विख्यात शासक और विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। यानी जो कृष्णदेवराय प्रथम थे वो दक्षिण भारत के प्रमुख विख्यात शासक भी थे और विजयनगर के एक महान सम्राट थे। उनका शासनकाल 1509 से लेकर के 1529 तक था और उन्होंने भारतीय इतिहास में एक महान और प्रतिष्ठित शासक के रूप में याद किया जाता है। किनको? कृष्णदेवराय को भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में हम लोग याद करते हैं उनके उपलब्धियों की वजह से। ठीक है, उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था और उनके कार्यकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। यानी उनका जो टाइम था, जो उनका शासन करने का समय था, उसके टाइम में इतना सारा काम हुआ कि उनका जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल कहा गया है, यानी गोल्डन पीरियड कहा गया है। उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपलब्धियों ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। दोस्तों, आप लोग खुद समझिए, 1509 से 1529 में कोई शासक ने काम किया था और वर्तमान काल में हम लोग पढ़ रहे हैं 2025 में, तो आप लोग खुद सोचिए कि क्या महत्वपूर्ण कार्य किया होगा जिसके वजह से हम लोग उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनके उपलब्धियों को एक एक करके हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो पूरा जो टॉपिक है मतलब एट ए टाइम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। तो पहला काम है सैनिक और प्रशासनिक गठन। ठीक है, कृष्णदेवराय एक सक्षम योद्धा और रणनीतिकार थे। यानी जो कृष्णदेवराय प्रथम थे वो एक महान योद्धा थे और रणनीतिकार थे। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उनका सैन्य बहुत मजबूत और संगठित था, जिससे उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तृत किया। यानी उनका जो सीमा जो पहले छोटा हुआ करता था, अपने कुशल सेना की वजह से और कृष्णदेवराय प्रथम के नेतृत्व की वजह से उनका साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया गया। ठीक है, वे एक कुशल शासक थे। उन्होंने अपने राज्य के में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और न्यायपालिका को सुदृढ़ किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों साहित्य में योगदान। पहले देखें हम लोग सेना में उनका क्या योगदान था, उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो उनका साहित्य में क्या योगदान है वो चीज़ को देखेंगे। कृष्णदेवराय स्वयं एक साहित्य प्रेमी था और उन्होंने दरबार में महान साहित्यकारों का वास था। यानी जो कृष्णदेवराय प्रथम थे वो खुद एक साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे और उनके दरबार में हमेशा ही साहित्यकार, यानी जो उनके जो दरबार के पोएट थे ना, वो पोएट रखते थे, कवि रखते थे। उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम था साहित्य से। ठीक है, उनके दरबार में अष्टकवि, अष्टदिग्गज के रूप में प्रसिद्ध 8 कव्य लेखक और विद्वान रहते थे। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, 8 कवि नहीं होगा दोस्तों, अष्टदिग्गज। यानी अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग रहते थे उन 8 व्यक्तियों का एक समूह बना करके वो अपने दरबार में रखते थे, जिसका नाम था अष्टदिग्गज। दोस्तों, ऐसे जो टॉपिक है आप लोग थोड़ा नोटिस किए होंगे, जब हम लोग पढ़े थे दोस्तों मुगल पीरियड, तो मुगल पीरियड में आप लोग देखे होंगे 9 रत्न। ठीक है, वैसे ही जब हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़े तो वहाँ पर था अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान। ठीक है, और
ये कृष्णदेवराय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। ठीक है, तो जैसे ही मुगल काल में जैसा था कि 9 ठो रत्न थे, 9 अपने आप में एकदम पूरा माहिर थे अपने फील्ड के, वैसे ही जो उनके दरबार में जो अष्टदिग्गज थे अपने आप में एकदम पूरा महारत हासिल थी उन लोगों को। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ के नाम दिए गए हैं, आंद्रगी, वेंकट, पदन्ना और विभूति, ये 3 जन के नाम दिए गए हैं जो कवि थे। ठीक है, कृष्णदेवराय ने संस्कृत, तेलुगु, तमिल साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि जो कृष्णदेवराय थे वो दक्षिण भारत के थे, और दक्षिण भारत में ज़्यादातर तमिल तेलुगु चलता है। ठीक है, तो और स्पेशली वो लोग तो मतलब कर्नाटक के आसपास रहते थे, है ना, तो वहाँ पर तो कन्नड़ चलता था, लेकिन वो कन्नड़ होने के बावजूद भी उन्होंने तमिल, तेलुगु, संस्कृत आदि जो साहित्य थे उनको प्रोत्साहित किया, यानी आगे बढ़ाया। ठीक ना, उनकी खुद की काव्य रचना भी बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो कृष्णदेवराय प्रथम थे उन्होंने खुद एक रचना किया जिनका नाम था अमुक्त माल्दल्य। ठीक है, अमुक्त माल्दल्य जो एक ग्रंथ माना जाता है, काव्य माना जाता है, और कृष्णदेवराय ने ही लिखा था। ठीक है, यह काव्य विशेष रूप से तेलुगु साहित्य में महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो पहला चीज़ देखिए हम लोग, उनका महत्वपूर्ण योगदान किसमें था, और सेना में, दूसरा था साहित्य में, दोस्तों तीसरा उसका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था धार्मिक सहिष्णुता में। दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या होता है आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों ने मुगल काल जरूर पढ़ा होगा। मुगल काल में क्या होता था, जो भी ज़्यादातर मुगल शासक बने थे वो क्या था, वो लोग खुद एक मुसलमान थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर अपना जो धर्म था उनको ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और ज़बरदस्ती लोगों को मतलब मुसलमान बनाया। ठीक ना, लेकिन कुछ कुछ शासक ऐसे भी थे जो मतलब धर्म के मामले में उतना ज़्यादा कट्टर नहीं थे, जो सभी धर्म को मतलब मानने वाले को समान वैल्यू देते थे। ठीक है, तो वैसे शासक को कहते हैं धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाए। वे स्वयं हिंदू थे, लेकिन उन्होंने मुसलमान और अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाया। उनके दरबार में मुसलमानों का भी महत्वपूर्ण स्थान था और उन्होंने विभिन्न धर्म प्रथाओं को अपनाने के लिए भी स्वतंत्रता दी। यानी वो खुद हिंदू होते हुए भी जो मुसलमान व्यक्ति थे, जो वहाँ उनके मतलब प्रजा थे, उन लोगों को एकदम छूट दिए रखे थे कि आप लोग अपना धर्म को, अपना त्यौहार को मना सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर शासकों में जो सम्राट हुए दिल्ली सल्तनत में, वो लोग उसमें नहीं देखा गया उन लोगों में। ठीक ना, इस सहिष्णुता ने साम्राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है साम्राज्य का विस्तार और सैन्य विजय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य ने अनेक जीत प्राप्त की। यानी उनके टाइम में उन लोगों ने बहुत सारा युद्ध को जीता। उन्होंने कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की और साम्राज्य की सीमाओं को विस्तृत किया। उन्होंने वामनी सुल्तानों, दोस्तों यहाँ पर सुल्तान, यहाँ पर थोड़ा अंग्रेजी हो गया, वामनी सुल्तान। दोस्तों वामनी सुल्तान कौन है ये भी आप लोग थोड़ा जान लीजिए। दोस्तों जिस टाइम पर दक्षिण भारत में लगभग 1336 के टाइम पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ, उसके ही दोस्तों एक पड़ोसी राज्य में एक दूसरा साम्राज्य का स्थापना हुआ, उसे कहा जाता है दोस्तों वामनी साम्राज्य। वामनी साम्राज्य पूरी इस्लामिक साम्राज्य था, यानी मुसलमानों के द्वारा ही उस साम्राज्य को स्थापित किया गया था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य एकदम धार्मिक थे। ठीक ना, और इन दोनों का आपस में बनता नहीं था, हमेशा वो लोग लड़ते थे। ठीक ना, तो यही थे बामनी सुल्तान। तो कृष्णदेवराय ने बामनी सुल्तान के साथ कई संघर्ष किए और दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए। यानी उन जो कृष्णदेवराय थे वो बामनी सुल्तान को बहुत बार हराए थे। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों देखते हैं उनके शासनकाल में कला और स्थापित कला में क्या विकास हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृष्णदेवराय ने कला और स्थापित में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में भव्य मंदिर और स्थापित संरचनाओं का निर्माण हुआ। उनकी शाही संरक्षण में कला, संगीत, नृत्य और नाट्य को भी उन्नति हुई। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर और रचनाएं आज भी
दर्शनीय है। यानी उनके टाइम में क्या क्या हुआ, बहुत सारे तो पहले स्थापित कला मूर्तियाँ बनाया गया, मंदिर बनाया गया, उसके बाद बहुत सारा बिल्डिंग्स बनाया गया, ठीक ना। और साथ ही साथ कला, संगीत, नृत्य बहुत सारे उन लोगों ने काम किया। और कुछ कुछ जो मंदिर है विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनाया गया, आज भी उनको देखा जा सकता है। तो दोस्तों, जो यहाँ पर हम लोग कृष्णदेवराय प्रथम देख रहे थे, उन लोगों ने क्या क्या, अगर हम लोग रिकेप करें तो उन्होंने सेना को पहले संगठित किया, उसके बाद साहित्य को मजबूत किया, साहित्य प्रेमियों को अपने पास संरक्षण दिया और धार्मिक संस्कृति का नीति अपनाया। यानी सभी धर्मों को इक्वल माना और सभी धर्मों का आदर किया। सभी को खुला छूट था, आप लोग अपना धर्म को, त्यौहार को मना सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ साम्राज्य को विस्तार किया, सैन्य विजय किए, कला और स्थापित कला का निर्माण हुआ, बहुत सारे मूर्तियाँ भी बनाया। और तो हम लोग निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृष्णदेवराय के शासनकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उनके सैन्य, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नीतियों ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। उनके योगदानों से विजयनगर साम्राज्य ने न केवल सैन्य दृष्टि से सशक्त हुआ बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध हुआ। यानी कृष्णदेवराय ने बहुत सारे कार्य किए जो हम लोग एक एक करके पढ़ चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। और आप हमें अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, फॉलो इसलिए करना है ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े मेरे साथ बात करने की तो आप लोग बात कर सकें, ठीक ना। ऐसे मैं फॉलोवर बढ़ाने के लिए, आपको फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।